खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतली कर्ज़ो समा के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं गुज़रे हफ्ते के लिए जिसमें तूने हमें संभाले रखा और हमें आज ये चंद लम्हे बख्शे कि हम तेरी हुजूरी में झुकें और तुझे मुबारक कहें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना और अपने खेत में अपने गला में इस्तेमाल करता है। आज हाज़िर जमात को और सुनने वालों को सबको तेरी हुजूरी में लाते और तुझसे बरकत चाहते हैं। इबादत के सारे माहौल में तू हमारा हादी और मददगार बन। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम गीत गाएंगे। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और ज़िंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और ज़िंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह के ईमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। दुनिया दी शानो शौकत दुनिया तेरे जानिए, दुनिया दी शानो शौकत
दुनिया ते रह जानी है। तेरे नाल अमाला बाजों, तेरे नाल अमाला बाजों, कोई शै होर ना जानी है। दुनिया दी शान शौकत, दुनिया ते रह जानी है। फानी बदन दे वास्ते मूर्खा, ऐवी खप खप मरना है। रूह दे लई तू कर ले कमाइयां, रूही तेला फानी है। तेरे नाल अमाला बाजों, तेरे नाल अमाला बाजों, कोई शै होर ना जानी है। दुनिया दी शान शौकत, दुनिया ते रह जानी है। दुनिया ते हर जीवन जाती, पल दो पल दे मुसाफिर ने। दुनिया ते हर जीवन जाती, पल दो पल दे मुसाफिर ने। मौत दा इक वक्त मुकर्रर, मौत वक्त ते आनी है। तेरे नाल अमाला बाजों, तेरे नाल अमाला बाजों, कोई शै होर ना जानी है। दुनिया दी शान शौकत, दुनिया ते रह जानी है। नजर यसू नो कर दे अपनी, जिंदगी तू गुलजार। नजर यसू नो कर दे अपनी, जिंदगी तू गुलजार है। एक दिन साडी मुक जानी है, जिंदगी दी कहानी है। तेरे नाल अमाला बाजों, तेरे नाल अमाला बाजों, कोई शै होर ना जानी है। दुनिया दी शान शौकत, दुनिया ते रह जानी है। दुनिया दी शान शौकत, दुनिया ते रह जानी है। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा आम खत, तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, अए अज़ीज़ो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों से तुम्हारे साफ़ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर की और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए से आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीन पानी में
سے بنی اور پانی میں قائم ہے، انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اس کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ خدا قادر مطلق، ہم اپنے ذہنوں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاک روح کے وسیلہ ہمیں دانائی عطا کر، سیکھنے والی روح عطا کر، تاکہ تیرے پاک کلام کو تیری پاک مرضی کے مطابق سیکھیں، جانیں اور تیری پاک مرضی کے مطابق بہت سا پھل لائیں۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں جھکیں اور اسے مبارک کہیں۔ خداوند کے حضور جھکتے ہیں، گزشتہ ہفتے کی ساری محافظت کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آج چند لمحے ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مقدس پطرس رسول کے عام خطوط یعنی پہلا اور دوسرا خط جو ہے اسے ہم نے متواتر سیکھنے کی کوشش کی، اور اس سفر میں ہم مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط کے تیسرے باب تک پہنچے ہیں، اور بالخصوص مقدس پطرس کا دوسرا عام خط جو ہے اس میں ہم نے چند باتیں جو سیکھی تھی وہ دہراتے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا اور سچائی پر قائم رہنا، اور اس باب کو جب ہم اس دوسرے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی گمنام جماعت کو سلام کرنے سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور مقدس پطرس رسول انہیں تاکید کرتا ہے کہ وہ طرز زندگی اختیار کریں جو خدا کو پسند ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنو، وہ کلام جو خدا کا تم نے سنا اس پر قائم رہو، اور اپنے ایمان پر نیکی، معرفت اور پرہیزگاری اور صبر کو بڑھاؤ۔ خدا کے کلام کو جب سیکھا ہے تو ایمان بھی بڑھنا چاہیے، اور جب ایمان ہے تو پھر نیکی اور معرفت اور پھر پرہیزگاری اور صبر بھی پھر روز بروز بڑھتا جائے۔ اور یہ خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول، اس کا یہ الوداعی واعظ تھا جو یہ دوسرا خط اس نے خداوند کے لوگوں کو، خداوند کی کلیسیا کو لکھا، اور اب وہ یہ خاص اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ اس سچی تعلیم کو یاد رکھیں، اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔ اور پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ یونانی فلسفہ ہے ایک، اور یونانی فلسفہ غناستیت کے مطابق یہ دنیا بڑی بری اور خراب
اور اخلاقی طور پر بگڑی ہوئی جگہ ہے۔ یونانی فلسفے گناستیت کے مطابق یہ دنیا بڑی بری اور اخلاقی طور پر بگڑی ہوئی اور خراب جگہ ہے، اور اس خراب جگہ پر، اس بگڑی ہوئی جگہ پر جب ہم رہتے ہیں تو بنی نوع انسان کے طور پر جب ہم رہتے ہیں، جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ یونانی فلسفہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس خرابی اور بگاڑ سے بالا تر ہو کر ہم اپنی زندگی گزاریں اور ذاتی الہی میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر مقدس پطرس رسول کے بارے میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ اس یونانی فلسفے کو اس خط میں واضح طور پر استعمال کرتا ہے۔ اور وہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ ہم نے یہ جانا کہ یونانی فلسفہ کیا ہے جو اس نے استعمال کیا ہے۔ گناستیت کے مطابق یہ دنیا بری ہے، یہ دنیا خراب ہے، یہ دنیا اخلاقی طور پر بگڑی ہوئی جگہ ہے، اور اس جگہ پر رہتے ہوئے جو انسان کا مقصد ہے کہ وہ بگاڑ اور خرابی سے بالا تر ہو کر ذات الہی میں شریک ہو جائے۔ اور مقدس پطرس رسول اسے کیسے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں، جب ہم دنیا کے بگاڑ کو، دنیا کی خرابی کو نظر انداز کر کے بالا طاق ہو جاتے ہیں اور خداوند میں شریک ہو جاتے ہیں، یسوع کی تعلیم میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں پھر خداوند جس میں ہم شریک ہوتے ہیں وہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اپنی بری خواہشوں کو چھوڑ سکیں۔ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم جسمانی جو بگاڑ ہے، خرابی ہے، جو گناہ ہے، ہم ان گناہ پر، اس بگاڑ پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ یہ خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کہتا ہے کہ جب ہم ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں، مسیح یسوع کے کفارے میں شریک ہو جاتے ہیں، تب اس کفارے میں شریک ہوتے ہوئے وہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم دنیا کی بگاڑ اور دنیا کی خرابی اور گناہ کی دلدل سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بری خواہشوں پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ اور بری خواہشوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بری خواہشیں کون سی ہیں؟ لالچ ہے، ناچ رنگ ہے، میخوری ہے، بت پرستی ہے، زناکاری ہے، شہوت پرستی ہے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب ہم ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو مسیح یسوع کے سپرد کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں قوت دے دیتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں ان بری خواہشوں پر غلبہ حاصل کر سکیں اور ان سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ اور پھر جھوٹے نبیوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، جھوٹے اساتذہ سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس دوسرے باب کے پہلے حصے میں خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا ہے اور سچائی پر قائم رہنا ہے، اس کی تلقین ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے دوسرے باب میں جھوٹے نبیوں، جھوٹے اساتذہ سے ہوشیار رہنے کی تلقین ہے۔ اور پھر ذکر ہے کہ اس لیے خبردار رہنا ہے کہ جس مالک کا پھر ہم انکار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ جھوٹے نبیوں سے اگر خبردار نہیں رہتے تو پھر ہم مالک کا انکار کرتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمارا کفارہ دیا۔ اور جب ہم خالق کا، مالک کا انکار کریں گے تو وہ برے کاموں کا برا بدلہ پھر دے گا، انصاف کرے گا، اور اس میں پھر لچک نہیں ہوگی جب وہ اپنی آمد ثانی میں آئے گا۔ اب تیسرا باب اور تیسرا نقطہ اس خط کا کیا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا۔ یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا وعدہ ہے۔ اب پہلی صدی عیسوی میں لوگ غلط تعلیم پھیلا رہے تھے کہ یسوع دوبارہ نہیں آئے گا، عدالت نہیں ہوگی، اچھے لوگوں کو بروں کے ساتھ انصاف نہیں ملے گا۔
अब मुकद्दस पतरस रसूल यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार रहने की तलकीन करता है। तीसरा बाब है ये, और इस आखिरी हिस्से में, इस आखिरी बाब में तवज्जो मसीह के दोबारा आने पर मरकूज़ की गई है, जिसमें खुदा इसलिए तखीर कर रहा है। दूसरी आमद में अब तक जो ताखीर है उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और फिर यहाँ पे ज़िक्र हमें मिलता है कि खुदा चाहता है कि हर एक गुनहगार इंसान जो है वो बच जाए, वो महफूज हो जाए। और खुदा का बंदा पतरस दलेरी देता है कि तुम्हें उन लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो इस बात को का मुज़ाहका उड़ाते हैं कि यीशु ने जल्द आना था, उसने दोबारा आना था, अब तक क्यों नहीं आया। वो लोग जो ठट्ठा करते हैं उनसे परेशान नहीं होना। अब यीशु दोबारा ज़रूर आएगा और इस उम्मीद को हम अपनी ज़िंदगी में हमने याद रखना है। और तीसरे बाब में वो गौर खौस और याद दिलाना चाहता है कि आप याद रखो इस बात को, और एक ख़ास तहरीक देता है। और तहरीक क्या है कि ख्याल राई करना, तसव्वुराती दुनिया में रहना, ख्याल राई करने और गैर मुअस्सर सोचो बचार जो है और झूठे उस्तादों की खराबियों की जो तालीम है उससे बचने की तलकीन की गई है। और क्या कहा गया है कि सेहतमंद गौर खौस करना शुरू करें। और हर नई तालीम जो तुम्हें देते हैं, लोग नए नए अकायद मुतारफ़ कराते हैं। पहली सदी ईस्वी में भी ऐसा ही था। और आज मुकद्दस पतरस ये तलकीन करता है कि जब कोई नया बंदा नई तालीम देता है तो तुम उसे परखो। हर नई तालीम को पुराने अहद की पेशगोइयों के साथ मुआजना करो और परखो। और इस दुनिया में रहते हुए शक करने वाले लोग भी तुम्हें आएंगे, सिखाएंगे। ठट्ठा करने वाले लोग भी तुम्हें मिलेंगे, लेकिन शक करने वाले लोग, ठट्ठा करने वाले लोग, उन्हें अपने जहनों में रखो और उनका मुआजना करो खुदा के कलाम के साथ। और खुदा का कलाम क्या कहता है ये भी अपने जहन में रखो। और आज इस बात को हम पढ़ते हैं, ये लोग हंसी उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ऐसे लोग जो झूठी तालीम देते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम जो खत है उसमें भी इस बात को याद दिलाता है। आखिर ज़माने में लिखा है, बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुदगर्ज और ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। ऐसे उस्ताद, ये मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात हैं, जो ऐसे झूठे उस्तादों से मुतल्लिक जिनमें सिखाया गया है, पेशगोई की गई है कि वो आएंगे, इस धरती पे आएंगे। और झूठे उस्तादों का पहली सदी ईस्वी में भी एक कौल था। क्या था? कहते थे कि जैसे दुनिया हज़ारों सालों से चली आ रही है, खुदा ने
तारीख में मदाखलत नहीं की। ये पहली सदी ईस्वी में बिदती और झूठे उस्ताद मुनादी करते थे कि जैसे दुनिया चली आ रही है, हज़ारों सालों से लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दुनिया पैदा भी हो रही है, मर भी रही है, ये तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। यीशु दोबारा नहीं होगा, आएगा, अदालत जो है वो नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा। इस बात की वो मुखालफत करते थे, वो जो झूठे उस्ताद हैं। अपनी मर्जी के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारने में वो आज़ादी महसूस करते हैं, अपनी मर्जी के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारने में उन्हें मज़ा आता है, और फिर उन्हें एतमाद है कि कभी भी कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी। अब ये वो तालीम है जो उन लोगों को दी गई, गलत तालीम। और खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्हें बड़े खूबसूरत तरीके से सिखाता है, इस बात का जवाब देता है कि ये लोग जो तुम्हें तानाज़नी करते हैं कि यीशु दोबारा नहीं आएगा, वो कायनात में मदाखलत नहीं करेगा, तो खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल बड़े ठोस दलाइल के साथ जवाब देता है। और क्या कहता है कि खुद कायनात, ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये खुदा की मदाखलत करने से वजूद में आई है। इब्तिदा में लिखा है पानी ही पानी था और खुदा ने ज़मीन को बनाया। अब खुदा ने मदाखलत की और कायनात वजूद में आई। खुदा की मदाखलत से ही ये कायनात वजूद में आई है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत से 23वीं आयत तक ये जिक्र है। और फिर ना सिर्फ खुदा की मदाखलत से ये दुनिया वजूद में आई, बल्कि खुदा ने अपनी मदाखलत को जारी रखा है। और कैसे जारी रखा है, यहाँ पे मिसाल दी गई है, नूह के दिनों की मिसाल दी गई है। ये खुदा ने दुनिया में मदाखलत को जारी रखा है। और जब उसने सैलाब को भेजा, सैलाब आया और दुनिया की अदालत की, और जिन्हें उसने चाहा वो महफूज रहे, सारे गुनाह में मारे गए। खुदा का इंसाफ, खुदा ने मदाखलत की और दुनिया को तब्दील कर दिया, दुनिया को बदल दिया। और खुदा ने मदाखलत की। और जैसे कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह ज़बान माजी में खुदा मदाखलत करता रहा है, उसी तरह खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल कहता है कि वो आने वाले वक्त में भी मदाखलत करेगा। वो अपना बेटा जो उसने इस दुनिया में भेजा था और वो जो आसमान पर है, वो दोबारा इस दुनिया में जब आएगा तो एक बहुत बड़ी मदाखलत इस दुनिया में होगी। और मदाखलत क्या होगी कि वो इंसाफ करने आएगा, वो अदालत करने आएगा। और हम ये जानते हैं, कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते हैं, लिखा है खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। फिर कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के वादों के सिलसिले में, खुदा के वादों पर जब हम गौर करते हैं, खुदा के वादों के सिलसिले में उसका तयन, खुदा के वादों का तयन खुदा पर मुनसर है, वक्त पर नहीं, खुदा पर। अब हम वक्त के ताबे हैं। हम कहते हैं 1 माह हो गया है, 2 माह हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 100 साल हो गए हैं। हम वक्त के ताबे हैं, लेकिन एक खास बात याद रखिएगा कि खुदा वक्त को ताबे रखने वाला है, वो वक्त के ताबे नहीं है, वो वक्त को ताबे रखने वाला है। हम सालों और सदियों की बना पर वक्त का तयन करते हैं, लेकिन खुदा जो है वो वक्त के ताबे नहीं है, वक्त उसके ताबे है। और हमने कामल तौर पर उस पर यकीन रखना है कि वो अब हमें बेहतरीन मौका देता है कि हम तौबा करें, हमें बेहतरीन मौका देता है कि हम उसके हो जाएं, हमें खूबसूरत मौका देता है कि हम बिद्दत का शिकार होकर गुमराह ना हो जाएं।
वो हमें मौका देता है कि हम कैसे तौर पर उसमें कायम रहें। वो हमें मौका देता है कि हम उसकी आमद सानी के मुंतज़र रहें। वो जज बन कर आएगा, वो हमारा इंसाफ करने के लिए आएगा, और हमने उसके खादम के तौर पर, उसके नुमाइंदे के तौर पर इस दुनिया में लोगों में उसकी खुशखबरी को पहुंचाना है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। अपने इन सारे अजीज़ों को जो मौजूद हैं, और उन तमाम अजीज़ों को जो फेसबुक के वसीला, जो यूट्यूब के वसीला, सोशल मीडिया के वसीला खुदावंद तेरी आवाज़ को सुना, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना और सुन रहे हैं, अपने तालमों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। इनके ख़ानदानों में बरकत दे, इनके रोटी पानी में बरकत दे, इनके वसाइल में बरकत दे, इनके खामोश लबों की दुआओं को खुदावंद तू सुन और कबूल कर। तेरी हुजूरी में झुकना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तुम हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। इन जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।